जिमल बेटा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? बीमार नहीं हूँ, लेकिन ठीक भी नहीं हूँ। अम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अम्मी, मैं कुछ कहे बगैर मेहती की आंखों में कैसे देखूंगी? वो वाकई बेगुनाह है, सच कह रही हूँ। जिमल बेटा, तुमने मुझे सारी बात बता दी है। अब हमें वो सारी बातें मैते को बतानी होंगी। अगर तुम इस बात पे यकीन करती हो तो मैते भी यही कहेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तो फिर? मुझे नहीं मालूम। चलो उठो, ऑलरेडी देर हो गई है। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? दरवाजा बंद करके आखिर आ गई हमारी डिटेक्टिव नानी। अच्छा, तो यहाँ कुछ बात हो रही है और मुझे नहीं बताया जा रहा। मम्मी प्लीज सुबह सुबह शुरू ना हो जाइएगा। कुछ भी नहीं है, हम किसी स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि स्कूल में नहीं कर सकते थे। हैप्पी? पूछ के गलती कर दी भाई। दोबारा कुछ नहीं पूछूंगी तुम लोगों से मैं। बस मेरे रेस्टोरेंट के ओपनिंग इवेंट में कोई मसला ना बने। अभी 5 मिनट बाद फिर सवाल शुरू होंगे। तुम्हें बाद में अच्छी तरह बताऊंगी सिमरन। चलो सिमल, जल्दी करो, तुम्हारी वेट कर रही थी। आ जाओ प्लीज, बैठो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बात शुरू करने से पहले बता दूं, मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की। जिमल से पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। मसला क्या है? इनफैक्ट मैते, ये यूएसपी तुमने जिमल को दी थी ना? जी मैंने दी थी। किसकी है ये? मुझे नहीं पता, कल मेरे बैग से निकली, जिमल ने मांगी, मैंने दे दी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जब जिमल इसमें डाटा कॉपी कर रही थी तो इत्तेफाक से मैंने ये सब देख लिया। और बताऊं कि इसमें क्या था? एक्चुअली इसको देख के हम शॉक्ड हो गए। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसमें कुछ नामुनासिब और क्रिमिनल टाइप की वीडियोस है मैते। मुजरिमाना और नामुनासिब मतलब? मैं समझा नहीं मैडम। पोर्नोग्राफी और वल्गैरिटी पर मबनी वीडियोस है मैते। क्या बताऊं? क्या? मैडम, मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी यही बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। जिमल ने बताया कि ये यूएसपी तुमने इसे दी थी, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ। मैडम, कल रोबोटिक्स क्लब में जिमल ने बैकअप फ्लैश मांगी, मैंने बैग में देखा तो देखकर खुद हैरान हो गया था। मैंने बोला भी था कि पता नहीं ये मेरी है या नहीं। हाँ बिल्कुल अम्मी, मैं तो सच कह रहा है, मैं गवाह हूँ इस बात की। I mean, तुम्हें छोड़ने की तुम्हारी है या नहीं? यकीन है मैडम, ये मेरी नहीं है। तो जब चीज तुम्हारी नहीं थी वो तुमने किसी और को कैसे दे दी? लगा था कि मेरी है। डिसाइड करो, है या नहीं? कसम से मेरी नहीं है। तो फिर तुम्हारे बैग में कैसे आ गई मैते? हो सकता है किसी ने रख दी हो। इस तरह क्यों परेशान कर रही हैं आप? What do you mean? मुझे नहीं पता मैडम। देखो मैते, इस यूएसबी का डाटा इसके ओनर को डायरेक्टली जेल पहुंचा सकता है, अंदाजा है तुम्हें? मैं चाहती हूँ तुम अच्छी तरह कंसीडर करो और ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। इस मसले में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैडम, मैं कोई ज़हनी मरीज या पागल नहीं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैते, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। बस अगर हम इस यूएसबी के असल ओनर को ढूंढ ले तो ये सारा इशू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक करके सबसे पूछ लेता हूँ। क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ पूछते हैं, तहकीकात करते हैं। मैं यकीन से कह रही हूँ ये मैते की नहीं है। हाँ? ओके, फिर मैं इस मैटर को कमेटी के सामने रखती हूँ। माफ कीजिए, एक मिनट। कमेटी के सामने क्यों? समझा नहीं। इसकी हकीकत आप और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। इसे फेंक दें, खत्म करें। क्या जरूरत है इतना मसला बनाने की? हाँ अम्मी, मैं तो ठीक कह रहा है। हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। एक्सक्यूज मी बच्चों, तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस मैटर को नजरअंदाज कर दूं? इस वीडियोस में जो लड़कियां हैं शायद वो भी ब्लैकमेल हो रही होंगी। मैं खुद ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों को किस तरह से बंद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। तो आप मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगी? मैं तो तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बना रही, बल्कि तुम्हें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी शिकायत करके ये कहने का क्या मतलब है आपका मैडम? मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी नहीं है। देखो मैते, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन हमें इस बात को साबित करना होगा। इतनी बात है। मैं कमेटी से बात करूंगी। क्लासरूम्स में कैमरा नहीं है, वहाँ की इंक्वायरी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो सबके स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे। और अगर किसी को कुछ ना पता चला तो क्या होगा मैडम? कोई तो आगे आकर ये नहीं कहेगा ना कि ये फ्लैश मेरी है। मैडम, हम रिश्तेदार हैं, खुदा का वास्ता है। देखो, मैं किसी के साथ रियायत नहीं करती। अगर यही बात जिमल ने की होती तो मैं इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती। मैते, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब जब तक कमेटी कोई फैसला नहीं कर लेती तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा।
आप अब भी उसूल और जवाब की बात कर रही हैं? क्या कह रही हैं मैडम? मैंने कहा नहीं मेरी नहीं है। मैं खुद इसका पता लगा लूंगा, देख लीजिएगा। मैते, रहने दो यार। देख लिया आपने क्या हुआ अम्मी? मैं रियायत नहीं करूंगी, इसका क्या मतलब? उफ, मैते। इसकी हकीकत आप और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। इसे फेंक दें, खत्म करें, क्या जरूरत है इतना मसला बनाने की? मैं ये जुल्म उन लड़कियों के साथ नहीं कर सकती। जी, मैंने आप सबको यहाँ एक नापसंदीदा इशू की वजह से बुलाया है। मेरी बेटी जिमल ने अपना डाटा कॉपी करने के लिए एक फ्लैश ड्राइव ली और जब उसने वो फ्लैश ड्राइव लगाई तो उसमें कुछ वल्गर वीडियोस नजर आई। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आई है। वो तो मैं अचानक जिमल के रूम में चली गई तो सब कुछ देख लिया। क्या वो जिमल की थी? उसने कहा कि उसे एक फ्रेंड ने दी है और वो हमारे स्कूल का ही है। बाद में उस स्टूडेंट से बात की और वेरीफाई भी किया मैंने, लेकिन इशू ये है कि उसने भी कहा कि वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है। तो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना? एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट पे यकीन है। वो स्टूडेंट कौन है? मैं त्योनाल। मैंने उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया है। उस दौरान तमाम सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर सूरत हाल वैसे ही है जैसे आप कह रही हैं, तो ये हमारे इख्तियार से बाहर है। ये कानूनी मसला है, स्कूल की बदनामी होगी इससे। सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट और उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या उसका बाप आपका मंगेतर नहीं है? मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं क्या उसकी यहाँ तरफदारी कर रही हूँ? अगर मैं वाकई ऐसा कर रही होती तो इस मैटर को आपके साथ यहाँ शेयर ना करती। मैं मिस ज़ैनब पर मुकम्मल भरोसा करती हूँ। ये किसी बच्चे में भी फर्क नहीं करती हैं। थैंक यू सो मच। सो इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन की जाएगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस इशू में जो भी इन्वॉल्व है वो जल्द से जल्द सामने आ जाए। I mean, मैं जो कर रही हूँ उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हूँ? ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। हम उस आदमी के बेटे की बात कर रहे हैं जिससे तुम शादी करने वाली हो। अगर वो फ्लैश ड्राइव महते की हुई तो मैं क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ नहीं करोगी। देखो, उमर एक समझदार आदमी है। अगर उसके बच्चे ने ऐसा कुछ किया तो वो तुमसे ना नाराज होगा और ना खफा, उल्टा वो तो शुक्र अदा करेगा। लेकिन फातिमा, इंसान के जब अपने बच्चे की बात आती है तो वो सब भूल जाता है। तो तुम कैसे रह लेती हो? फातिमा, ये मेरी नेचर है। मैं हर जगह पे इंसाफ से काम लेती हूँ। जब बात बच्चों की हो तो मेरा एटीट्यूड यही होता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। शायद उमर के लिए भी ऐसा ही हो। तमाम सीसी कैमरास की फुटेज आ चुकी है। I mean, यूनियन अब भी इंक्वायरी कर रही है और अगर कुछ ना मिला ना तो कल मुझे उमर को ऑफिस बुलाकर बात करनी होगी। फातिमा, मैं इतनी बेचैन हूँ कि मेरी रात कैसे गुजरेगी समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ तुम्हें पहले से कोई हिंट दे देना चाहिए। अगर कुछ भी ना मिला तो मुझे तो स्कूल के रूल्स के मुताबिक अमल करना है ना फातिमा। मेरी दुआ है कल कोई लड़का सामने आ जाए और कह दे ये मेरी है। इंशाल्लाह। वाकई ये बात मेरे भी दिल पर लग गई है। लेकिन अगर महते कसूरवार निकला तो क्या होगा, मैं ये सोचना भी नहीं चाहती। हमारे बोर्ड मेंबर्स में से एक शख्स है जो मुझे उमर के नाम से टॉन्ट करता है। क्यों करता है वो ऐसा? अरे वो बंदा तो लोगों को चिढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसका बस यही कहना था कि ये पुलिस मैटर है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। खैर, वो थोड़ी देर बाद खामोश हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस इशू से कैसे निकलेंगे। एनीवे, मम्मी के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में भी पहुंचना है। अभी ऊपर जा रही हूँ, फिर मुलाकात होती है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। नूर नहीं आई मरियम साहिबा? लैला कैसी है, अब कुछ सेट हुई वो? हाँ, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बस ज़्यादा हुजूम में नहीं जाना चाहती। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है? अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। I mean, उस रात जब वो वाक़या हुआ तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। एक औरत होने के नाते उस दिन जो हुआ मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी औरतों के कत्ल हो रहे हैं जिनको खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। तो नूर का ऐसे में उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। काश आप पहले ही उसे बचा लेती। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नूर से मिलना चाहती हूँ। उसकी खैरियत जानना चाहती हूँ, कैसी है वो? मॉम,
इजाजत की क्या जरूरत है, आप जब चाहे आ सकती हैं, है ना मरियम मम्मी? जाहिर है जब भी चाहे आप आ सकती है। औरत को औरत का साथ देना चाहिए। नूर को भी पता हो कि वो अकेली नहीं है। जरूर बने उसका सहारा, बने। ऑब्वियसली बात है, आप तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, साथ देते ही होंगे उसका। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नूर को भी पता हो कि मैं उसके साथ हूँ। तो जी जनाब, तो बताएं कैसा लगा खाना आप सबको? मजेदार है ना? बहुत जबरदस्त। वेरी नाइस। ये हमारे बच्चों को क्या हो गया यार, ऐसा लग रहा है झगड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। अल्लाह खैर करे। मेरी होने वाली बीवी भी आज खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद तुम्हारा मूड खराब है। नहीं तो बस थकावट है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ कहना है तो सुन रहा हूँ। अभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहो।